गुमान रख। भारत का पहला एक्शन हीरो जिसकी शानदार बॉडी और खूबसूरती ने उस वक्त के हीरोज को नर्वस कर दिया था। एक ऐसा एक्शन हीरो जिसे नाम दिया गया ही मैन का और गरम धरम का। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे लेजेंडरी स्टार के बारे में बात करेंगे जो भारतीय सिनेमा की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, धर्मेंद्र, जिनका करियर 6 दशकों से भी ज्यादा लंबा है। धर्मेंद्र ने हिंदी सिनेमा जगत के ऊपर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है और अपने अभिनय तथा करिश्माई पर्सनैलिटी के साथ लाखों दिलों को जीता है। इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। 1935 में जन्मे धर्मेंद्र के स्टारडम की कहानी बहुत ही रोमांचक है। उनका नाम धर्म सिंह देओल है। धर्मेंद्र के पिताजी टीचर थे, लेकिन उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उन्होंने केवल मैट्रिक तक ही पढ़ाई की है। धर्मेंद्र को बचपन से ही फिल्मों का बहुत शौक था। उन्हें बचपन से फिल्मों में काम करने का मन था। वो अपनी माताजी को बोला करते थे कि मैं फिल्मों में काम करना चाहता हूँ। धर्मेंद्र जी के बार बार ये कहने पर एक दिन उनकी माताजी ने उन्हें ये बोला कि तू इसके लिए कोई अर्जी क्यों नहीं दे देता। उन्हीं दिनों फिल्म फेयर मैगजीन का टैलेंट हंट कंपटीशन चल रहा था, जिसे बिमल रॉय और गुरुदत्त जी लीड कर रहे थे। इसमें धर्मेंद्र जी ने अप्लाई कर दिया और उनको कंपटीशन में शामिल होने का इनवाइट आ गया। बस फिर क्या था, इनवाइट मिलते ही धर्मेंद्र ने पंजाब से ट्रेन पकड़ी और आ पहुंचे मुंबई, जो उस वक्त कहलाता था बम्बई। मुंबई आकर उन्होंने फिल्म फेयर कंपटीशन में हिस्सा लिया और उसे जीत भी लिया। न्यू टैलेंट अवार्ड जीतने के बाद उन्हें अर्जुन हिंगोरानी ने अपनी फिल्म के लिए साइन किया और उन्हें पूरे 51 रुपये का साइनिंग अमाउंट दिया। ये 1960 का साल था। 1962 में धर्मेंद्र को पहली बड़ी कामयाबी उनकी हिट फिल्म अनपढ़ के रूप में मिली। इसके बाद आई एक और हिट फिल्म बंदिनी और फिर आई सूरत और सीरत। इन सभी फिल्मों से धर्मेंद्र ने अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी और लोगों ने उन्हें पसंद करना शुरू कर दिया था। लेकिन स्टारडम उनसे अभी बहुत दूर था। कुछ फिल्में मिलने से सिर्फ उनकी मंजिल का रास्ता शुरू हुआ था। मंजिल अभी भी बहुत दूर थी, अभी तो उनका स्ट्रगल जारी था। इन्हीं दिनों उनकी दोस्ती एक और स्ट्रगलिंग कलाकार मनोज कुमार से हुई। मनोज कुमार भी आगे जाकर एक बहुत बड़े स्टार बने। धर्मेंद्र बताते हैं कि एक बार वो किसी स्टूडियो की लाइन में ऑडिशन के लिए खड़े थे। उसी जगह पर देव आनंद साहब किसी काम से आए थे। जब वो वहां से गुजर रहे थे तो उनकी नजर धर्मेंद्र पर पड़ी। उन्हें धर्मेंद्र की पर्सनालिटी बहुत इंप्रेसिव लगी और उन्होंने धर्मेंद्र को कहा कि मेहनत करते रहो, आप में कुछ खास है और आप बहुत कामयाब बनोगे। देव साहब की ये बात धर्मेंद्र ने गांठ बांध ली और लग गए पूरी तरह से अपनी स्ट्रगल में। फिर आया 1966 का साल। इस साल धर्मेंद्र की एक फिल्म आई जिसका नाम था फूल और पत्थर। इस फिल्म में उनके साथ सुपरस्टार मीना कुमारी ने काम किया था। ये फिल्म एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने एक्शन हीरो का रोल निभाया और इस फिल्म ने उन्हें एक्शन हीरो के तौर पर एस्टैब्लिश कर दिया। इस फिल्म से धर्मेंद्र को पहली बार वो स्टारडम भी मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। एक्शन हीरो के तौर पर धर्म जी ने कभी भी डुप्लीकेट का इस्तेमाल नहीं किया। चाहे कितना भी खतरनाक स्टंट हो, वो खुद ही उसे करते थे। अपनी फिल्म माँ के एक सीन में उन्हें एक चीते से लड़ाई करनी थी, जिसे उन्होंने रियल चीते के साथ शूट किया। कोई डुप्लीकेट या कैमरा ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे हैं हमारे एक्शन हीरो धर्म जी। हालांकि धर्मेंद्र की इमेज एक एक्शन हीरो की है, लेकिन वो किसी भी तरह का रोल बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। उनकी एक्टिंग में एक स्वाभाविकता है, चाहे वो रोमांटिक रोल हो या फिर सत्यकाम में निभाया गया एक बहुत ही मुश्किल किरदार। सत्यकाम में उनका रोल बहुत ही अलग था। एक रोमांटिक और एक्शन हीरो की इमेज वाले धर्मेंद्र को इस रोल में देखकर लोगों ने कह दिया, ये एक्टर कुछ भी कर सकता है। कॉमेडी में भी उनका कोई सानी नहीं। मशहूर स्टार गोविंदा की कॉमेडी का लोहा तो सब मानते हैं, पर वो भी धर्मेंद्र की कॉमेडी के आगे 19 ही साबित होंगे। ओए काना, हुजूर, इस गांव में इंग्लिश कौन कौन जानता है? इंग्लिश? अंग्रेजी। अंग्रेजी पुरोहित जी जानते हैं? रोहित जी? हाँ। नहीं नहीं नहीं, सचमुच जानते हैं हुजूर? अरे वो बात नहीं है, फिर वही बात। पहले हिफाजत से हमें गेट तक छोड़कर आओ। धर्मेंद्र ने अपने समय की सभी मशहूर हीरोइंस के साथ काम किया, जैसे मीना कुमारी, नूतन, माला सिन्हा, मुमताज, आशा पारेख, शर्मिला टैगोर, सायरा बानो या फिर जीनत अमान। लेकिन उनकी सबसे हिट जोड़ी तो हेमा मालिनी के साथ ही बनी। लोगों ने स्क्रीन पर इस जोड़ी को खूब सराहा। हेमा जी को ड्रीम गर्ल के नाम से जाना जाता था। आगे जाकर धर्म जी की ये ड्रीम गर्ल उनकी पत्नी भी बनी। धर्म जी और ड्रीम गर्ल हेमा जी ने एक साथ काम करके कई हिट फिल्म्स दी।
जैसे सीता और गीता, राजा रानी, जुगनू, शोले, चरस, दोस्त, ऐसी 20 से भी ज्यादा हिट फिल्में धर्म जी और हेमा जी की जोड़ी ने ऑडियंस को दी। धर्मेंद्र जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तो वो तब शादीशुदा थे। उनकी शादी प्रकाश कौर से हो चुकी थी, पर हेमा जी को देखने और उनके साथ काम करने के बाद धर्मेंद्र जी ने उनसे शादी करने की ठान ली और उन्होंने हेमा जी से शादी भी की। इस बात से कंट्रोवर्सी भी बहुत हुई, लेकिन उनके प्यार की जीत के आगे ये कंट्रोवर्सी भी खत्म हो गई। वक्त गुजरता गया और एक दिन वो भी आया जब धर्मेंद्र ने अपने बेटे अजय देओल यानी हमारे सनी देओल को लॉन्च किया। सनी की पहली फिल्म बेताब थी। इसके लगभग 12 साल बाद उन्होंने अपने दूसरे बेटे बॉबी को लॉन्च किया। सनी और बॉबी देओल के अलावा अभय देओल उनके भतीजे हैं। उन्हें भी धर्मेंद्र ने ही फिल्म सोचा ना था से लॉन्च किया था। 90 के दशक में धर्मेंद्र एज अ हीरो अपने बेटे सनी देओल से कम्पीट कर रहे थे और उनकी हीरोइंस भी कॉमन हुआ करती थीं। 2000 के दशक में धर्मेंद्र जी ने कैरेक्टर रोल्स करने शुरू कर दिए। इस वक्त तक उन्होंने पॉलिटिक्स में एक्टिव हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वो 2004 से 2009 तक बीजेपी से लोकसभा के मेंबर भी रहे। अपने करियर में धर्मेंद्र ने कई स्टार्स को मौका दिया और उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। इनमें अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े स्टार भी शामिल हैं। अमिताभ को धर्मेंद्र ने शोले जैसी बड़ी फिल्म में काम दिलवाया। इतने साल फिल्म इंडस्ट्री में निकलने के बाद और पॉलिटिक्स में रहने के बाद भी धर्मेंद्र की किसी से भी कोई लड़ाई या कंट्रोवर्सी नहीं हुई। ये उनके भारत सरकार ने 2012 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। जब कहीं भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात होगी, धर्मेंद्र का नाम सुनहरे अक्षरों में लिया जाएगा। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और मशहूर हस्ती की बायोग्राफी के साथ।